Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक आपका होगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं दो वीडियो में कवर अप करूं। तो अभी आज का ये पहला पार्ट है, एंड जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड पार्ट में आएगा। कुछ जो हाफ क्वेश्चंस इस वीडियो में, हाफ क्वेश्चंस अनदर जो वीडियो आएगी उसमें आएगा। तो इकोसिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सीनेट का एग्ज़ाम होगा तो इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपने अगर इकोसिस्टम पढ़ रखा होगा ऑलरेडी तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नहीं पढ़ रखा है तो एक बार क्वेश्चंस देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, फिर जाके उस हिसाब से अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि अब मैं जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँ। ड्यू टू सम रीजन से कुछ एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स में भी वीडियोस जो है प्रॉपरली टाइमली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी में जितना चाहिए। तो बट अभी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से स्टार्ट कर दो। तो चलो चलते बिना टाइम वेस्ट के एग्ज़ाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला है कि द वर्ल्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉज्ड बाई। जो इकोसिस्टम वर्ड था इसको सबसे पहले जो है किसने दिया था, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, इसको दिया था टेंसले साहब ने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड। अब ग्रीन प्लांट, ग्रॉसहॉपर, फ्रॉग। तो फ्रॉग इज जैसे एक जो चेन चली आ रही है। सबसे पहले ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट से क्या कौन खाता है, ग्रॉसहॉपर खाते हैं। ग्रॉसहॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कार्निवोर है, टॉप कंज्यूमर। तो देखो इस फूड चेन में जो यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है, प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड बाय। जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है उस कंट्रीब्यूटेड बाय फॉरेस्ट करते हैं, रिवर्स, ओशियंस एंड ग्रासलैंड्स। तो सबसे जो मतलब बड़ा इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, उसका कंट्रीब्यूशन किसका है सबसे ज़्यादा, ओशियंस का है, ओशन का, ठीक है। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ओशियंस। फोर्थ में क्या बोला है, एन इकोसिस्टम रजिस्टर चेंज बिकॉज इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, होम्योस्टेसिस, स्टोरेज ऑफ कंपोनेंट्स, डिफिशियंसी ऑफ लाइट। तो फोर्थ क्या होगा, फोर्थ का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, होम्योस्टेसिस। हाउ मेनी ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स। मतलब जितनी जो सोलर एनर्जी है पत्तियों में पड़ती है उसका कितना परसेंट जो है पत्तियाँ उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो 1%, 10%, 30%, 50%। तो 5 का क्या होगा, फर्स्ट होगा। यहाँ पे केवल 1% ही जो है सोलर एनर्जी का कंजप्शन करके जो लीव्स होती हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। क्रिएटिंग फोर्स बाय एन इकोसिस्टम इज ऑर्गेनिक फिल्स, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूसर्स। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, सोलर एनर्जी। 7 में क्या है, इसमें बोला है इन एन इकोसिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ। किसी इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इज लार्जर दैन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इज लार्जेस्ट, प्राइमरी कंज्यूमर आर मोर दैन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंड अपॉन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो 7 का क्या होगा, 7 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज लार्जर दैन प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स के। इन एन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे पैसेज। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो केवल वन वे पैसेज शो करता है। तो फ्री एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो 8 का क्या होगा, 8 के यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। क्या होगा, फ्री एनर्जी। A sequence of species through which the organic molecule in a community pass is called pyramid of energy, food chain, food wave and nutrient cycle। तो 9 का क्या होगा यहाँ पे, 9 का होगा क्या, बी ऑप्शन से होगा। क्या होगा, फूड चेन।
इन पैरासिटिक फूड चेन है द पिरामिड ऑफ नंबर इज, जो पैरासिटिक फूड चेन होता है उसमें जो पिरामिड नंबर होते हैं वो इज है लीनियर, कैसा होता है, लीनियर होता है, अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड अपराइट होता है। तो 10th का क्या होगा, 10th का यहाँ पे सी होगा, इन्वर्टेड मतलब कैसा, उल्टा होता है। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, एक फूड चेन जो है किससे मिलके बना होता है, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो 11 का कौन सा ऑप्शन से होगा, 11 के यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा कि सब मिलके जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब मिलके जो है फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फूड चेन एयरवेज स्टार्ट विथ, सॉरी, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ है, एक जो फूड चेन होती है हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीके। तो कहाँ से होती है, पहला होगा फोटोसिंथेसिस से। मोस्ट फूड चेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द फूड चेन्स होती हैं वो कितने मतलब स्पीशीज से मिलकर बनी होती है, बेसिकली आपसे वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 13 का कौन सा क्या होगा, 3 to 4 स्पीशीज, ठीक है। एटलीस्ट जो है 3 से 4 स्पीशीज का होना किसी भी फूड चेन के लिए ज़रूरी होता है। बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एन एनर्जी इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉक्स, स्नेक, माइस एंड ग्रासेस, ठीक है। तो आपको एक जो है वो सही जो है आपको बताना है बेस्ट अरेंजमेंट यहाँ पे। तो सबसे तो इसका तो देखो पहले जो है क्या है, ग्रासेस है, फिर उसके बाद माइस, फिर माइस को कौन खाएगा, स्नेक्स खाएंगे, स्नेक्स को हॉक्स, ठीक है। तो सही जो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ही है, 14 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, सही होगा। देखो यहाँ पे क्या, ग्रासेस के स्नेक तो खाएगा नहीं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ग्रास माइस गलत, हॉक्स स्नेक, डायरेक्ट स्नेक थोड़ी खा लेगा, फिर ग्रास गलत है। तो पहला ही क्या है, फूड चेन जो है वो बेस्ट अरेंजमेंट है। और 15 में क्या है, 15 में बोला कि detritus food chain composition of grazing food chain generally longer, equal, shorter, none of these। तो 15 में क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, शॉर्टर, छोटी होती है, ठीक है। इन द फूड चेन द सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आर, सैप्रोफिटिक का मतलब देखो होता है कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं जो उन पर मतलब होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रेडेटर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो 16 कौन सा है, 16 का डी ऑप्शन जो है सही है। अब 17 में क्या है, इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन है पिरामिड द एनर्जी नॉट यूज्ड पासेस अलोंग गिवन ऑफ एज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या पढ़ लेते हैं, मैटर, फ्री एनर्जी, हीट एंड वाटर। तो 17 का सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 17 का हाँ, हीट इसका जो है वो सही ऑप्शन होगा 17 का, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इज अ नेचुरल कम्युनिटी डेवलप्स बायोलॉजिकल कंट्रोल, फूड चेन, नेचुरल बैरियर एंड फूड वेब। जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली पूछ रहा है। इसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी होगा, दैट इज़ फूड चेन। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एनी काइंड ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज ए ग्रीन प्लांट बिकॉज, पहला ऑप्शन क्या है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दे alone have to capacity to fix atmospheric nitrogen and their richness is chlorophyll, their capacity to convert light energy to chemical energy। तो 19 में क्या होगा, 19 का बी ऑप्शन सही होगा, they alone have to capacity to fix atmospheric nitrogen, ठीक है। इसका क्वेश्चन समझ लो कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनी काइंड फूड ऑफ चेन, मतलब किसी भी ना फूड चेन में जो सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल का होता है जो उसमें, उसका क्या बोलते हैं, ऑलवेज इज ग्रीन प्लांट बिकॉज, ग्रीन प्लांट क्यों होते हैं किसी भी फूड चेन में, ठीक है, क्योंकि उनकी ही अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है जो एटमॉस्फेरिक जो मतलब नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको फिक्स कर सकते हैं वो। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रांसड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन आर कॉल्ड। जो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो किसी फूड चेन में जो प्रोड्यूसर होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, डिकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर।
तो 22 का क्या, तो सही 20 का कौन सा ऑप्शन सही है? 20 का डी ऑप्शन जो है सही है। क्या है? प्रोड्यूसर से, जो ट्रांसड्यूसर होते हैं और प्रोड्यूसर सेम ही होते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना कभी। अब 21 में क्या है? डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ सॉइल एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है, तो सॉइल की किस जो है लेयर में मैक्सिमम होता है डिकम्पोजिशन होता है? अपर लेयर ऑफ सॉइल, मिडिल लेयर ऑफ सॉइल, लोअर लेयर ऑफ सॉइल एंड नन ऑफ दीज। तो 21 का क्या होगा? 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होता है उसमें मैक्सिमम जो है डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज हम एक 21 क्वेश्चन करते हैं, बाकी अनदर जो क्वेश्चन हैं वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी इसका जो PDF है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगा। तो बाकी अगर आपका कोई अब भी और डाउट रह जाता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने जो इंस्टाग्राम ID उसको पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके पूछ लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।